दिल्ली रोड स्थित आराध्या ऑडिटोरियम में शनिवार की शाम को भगवान श्री कृष्ण के आनंदोत्सव एवं छठी महोत्सव का शुभारंभ आचार्य धीरशांत दास अर्धमुनि के आशीर्वचन से हुआ। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ही परमपिता परमात्मा का पूर्ण स्वरूप हैं, जिन्हें शब्दों में सीमित नहीं किया जा सकता। कृष्ण का अर्थ ही है जो सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर ले। बाल भाव से बच्चे उनकी ओर खिंचते हैं तो प्रौढ़ गंभीर भाव से, वहीं गोपियों ने उन्हें कांत भाव से अपना सर्वस्व अर्पित किया। योगियों ने भी उन्हें योगीराज मानकर अपनाया। आचार्य ने कहा कि हमें केवल बाहर ही नहीं, अपने भीतर भी कृष्ण को जन्म देना होगा। उन्होंने कहा कि अन्याय व अत्याचार का विरोध करने की सामर्थ्य, धर्म रक्षा के लिए कठिन परिस्थितियों में कृत संकल्प रहना, अधर्म को चुनौती देने का साहस और प्रत्येक कर्म को निष्ठा से निभाना ही वास्तविक जन्माष्टमी है। महोत्सव के अंतर्गत स्वर्ण कलश द्वारा भगवान लड्डू गोपाल का भव्य महाभिषेक किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों, गणमान्य नागरिकों और मंदिर समिति ने भागीदारी की। श्रद्धालुओं ने 31 किलो दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से पंचामृत स्नान कराया। आकर्षक झांकियों में भगवान लड्डू गोपाल का हिंडोला दर्शन, कालिया नाग मर्दन लीला, वासुदेव द्वारा बाल कृष्ण को गोकुल ले जाने की झांकी तथा भगवान नृसिंह अवतार प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर कुंदर की विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने भी पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से स्नान कराया। कार्यक्रम की शुरुआत गौर आरती से हुई। तत्पश्चात कृष्ण प्रकाट्य कथा एवं हरिनाम संकीर्तन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। आयोजन के पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। कि भगवान की जो छठी होती है वो हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि छठी जो थी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। जब मनु जी और शत्रुपा जी इनके आगामी अवतार हुए तो इनके बच्चे जीवित नहीं रहते थे, अल्पायु में ही भगवान के धाम चले जाते थे। तब संतों ने उन्हें बताया कि अगर आप अपने बच्चों की छठी की पूजा करोगे तो इन पर कृपा होगी। तब मनु और शत्रुपा के अवतारों ने छठी महारानी की पूजा करी और उस दिन से ही बच्चे दीर्घायु होने लगे, रोग उनका दूर जाने लगा। तब से ही समाज में अपने बच्चों की छठी मनाई जाती है। क्योंकि आज भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण की छठी उत्सव हमने मनाया और भगवान ने गीता में कहा है कि जन्म कर्म चा में दिव्यम, जो मेरे जन्म को कर्म को पहचान लेता है वो मुक्त हो जाता, उसका दोबारा जन्म नहीं होता, वो 84 के चक्कर में नहीं फंसता है। आज हमने बाल कृष्ण भगवान की छठी इस आराध्या ऑडिटोरियम में इसलिए मनाई ताकि समाज में प्रेम बढ़े, शांति बढ़े, समानता बढ़े, समरसता बढ़े, ताकि हम अपने को भगवान के पीछे चलकर धर्म का पालन करें। धर्मम तो साक्षात भगवत परिणीतम। धर्म क्या है? भगवान की आज्ञा को मानना, भगवान की आज्ञा को फॉलो करना ही धर्म है। इसलिए आज हमने बड़े धूमधाम से सनातन धर्म के साथ इस महापर्व को मनाया है और मैं सारे देशवासियों को, संसार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारा हिंदू धर्म है इसका हमें समर्थन करना चाहिए, इसका हमें फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जब भी हम हिंदू धर्म में कोई पूजा करते हैं हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, हम ये नहीं कहते भारत का कल्याण हो, हम कहते प्राणियों में सद्भावना हो, अर्थात जिसके अंदर प्राण है उनके अंदर अच्छी भावनाएं हो, विश्व का कल्याण हो। तो हम लोग ऐसे लोग हैं जो सारे धर्मों का कल्याण चाहते हैं, भला चाहते हैं। इसलिए आज जो परिस्थितियाँ चल रही हैं हमारे सनातन धर्म को तरह तरह के षड्यंत्र से, जिहादों से
परेशान करने का, नष्ट करने का कुचर्क चल रहा है। और हम ये चाहेंगे कि सारे सनातन धर्म के जो लोग हैं वो जात पात से ऊपर उठें, क्षेत्रवाद से ऊपर उठें और अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा करके इस भारत की संस्कृति को बचाएं। अगर भारत की संस्कृति बचेगी तभी विश्व में शांति रहेगी, प्रेम रहेगा और विश्व में भाईचारा रहेगा। जिस दिन सनातन संस्कृति नष्ट हो जाएगी उस विश्व में आग लग जाएगी और एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। जैसा कि आजकल आप देख रहे हो रूस और यूक्रेन और फिलिस्तीन और इजराइल, तरह तरह के आप देख रहे हो। तो इसलिए मैं भारतीय संस्कृति का साधुवाद देता हूँ कि मैं इस संस्कृति में जन्मा और उसी को आज हमने संवर्धन करने के लिए, सशक्तिकरण करने के लिए ये महोत्सव किया है। आराध्या ऑडिटोरियम परिवार का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इस अवसर पर विनय लोहिया, डॉक्टर विशेष गुप्ता, अनिल सूरी, विनय गुलाटी, गोपाल मेहता, डॉक्टर जयवीर सिंह, मनमोहन महाजन, अरविंद वडेरा, राजेश मेहंद्रता, केसी शर्मा, नितिन व्यास सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे।